SIR का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें सबसे पहले अपन को ऑनलाइन फार्म फिल के लिए एक सुविधा दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। उसमें एक साइट है voters.eci.gov.in। गूगल पे सबसे पहले इस साइट पे अपन क्लिक करेंगे तो वोटर सर्विस पोर्टल ओपन होगा। इस वोटर सर्विस पोर्टल में आपको दो तरह के ऑप्शन आएंगे, एक तो लॉगिन का और एक साइन अप का। लॉगिन में वो लोग लॉगिन करेंगे जिनका ईपी कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं। अधिकतर लोगों के मोबाइल नंबर नहीं जुड़े, मतलब 90+% लोगों के। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा, यानी उसके मोबाइल नंबर से उसकी आईडी बनानी पड़ेगी नाम से। तो जिसका बनाना है उसके मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर दो। आपके बोला 9057592142। तो यहाँ अपन ने मोबाइल नंबर एंटर कर दिए। आप अपना ईमेल एड्रेस भी इसमें डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। तो सब उसके बाद अपन को ये कैप्चा डालना पड़ेगा CWVASZ। जैसे इसको अपन कंटिन्यू करेंगे तो खुद का नाम पूछेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जिसके नाम के अपन बना रहे हैं। तो जैसे इनका है लेना राम, तो LAINA कैप्स लॉक ऑन कर दो। आपके मोबाइल खोल दो ताकि पता लगे उसमें। और हाँ ठीक है, सिर्फ नाम ही लिखना और कुछ नहीं करना है। अगर स्पेस है तो लास्ट नेम में लिख दो, और साथ में है तो फर्स्ट नेम में लिख दो। लास्ट नेम में लिखने की जरूरत नहीं है। और किसी की कास्ट भी लिखी हुई है तो फर्स्ट नेम में नाम लिख दो, सेकंड लास्ट नेम में कास्ट लिख दो। और सेंड OTP करेंगे। जैसे ही सेंड OTP करेंगे तो जो मोबाइल नंबर अपने इंसर्ट किया उस नंबर पे वो OTP जाएगी 8822 कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही अपन वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, लॉगिन ऑप्शन आ जाएगा। अब अपन जो मोबाइल नंबर अपने वहाँ डाले थे वहाँ उसी मोबाइल नंबर से वापस लॉगिन होगा। जरूरी अब वापस OTP जाएगी। ये आईडी बन गई, लॉगिन हो गए। यहाँ देखो नाम आ गया नैना राम, दिख रहा है यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है। यहाँ दो ऑप्शन है, लोगो और प्रोफाइल। अब ये नैना राम से आईडी बन गई और इसके लॉगिन हो गई। तो अब अपन शुरू करेंगे यहाँ से, जो फिल इनोवेशन जो गणना प्रपत्र फॉर्म है उस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें अपन को अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, राजस्थान। अब उस जिसका नाम अपडेट करना है उसके जो मतदाता परिचय पत्र है उसके जो ये नंबर है, इपिक नंबर बोलते हैं इसको, इपिक नंबर यहाँ डालना है। ये फॉरवर्ड स्लैश वगैरह है ना, उसमें डालने की जरूरत नहीं है, सीधे नंबर डाल दो और सर्च पे क्लिक करो। तो जिसके इपिक नंबर कार्ड अपने डाला है उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, उसका नाम, इपिक नंबर, कौन से बूथ नंबर, पार्ट भाग संख्या कौन से पे है, खोजानगर में इनका नाम, विधानसभा क्षेत्र 131 बिलाड़ा, और स्टेट का नाम राजस्थान। ये पूरी डिटेल आ गई। अब इनके नाम में मोबाइल नंबर ईपी कार्ड में जोड़ना है तो फॉर्म नंबर 8 है। उस फॉर्म नंबर 8 पे ये देखो लास्ट में यहाँ पे क्लिक है, क्लिक हियर। अगर जुड़े हुए हैं तो सीधे अपन यहाँ मोबाइल नंबर डाल के OTP लेके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन इस ईपी कार्ड में अपन को मोबाइल नंबर अपडेट करना है, यानी इसकी रिक्वेस्ट और ऐड करनी है, तो अपन इस पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे
तो ये फार्म नंबर 8 का फर्स्ट स्टेप खुलेगा, उसमें आएगा सेल्फ और अदर इलेक्टर, यानी सेल्फ यानी खुद का और अदर मतलब दूसरे वोटर का। तो अपन का खुद का कर रहे हैं तो सेल्फ लिख देंगे और यहाँ इपिक नंबर लिखेंगे वापस जो TDK0084285285 और इसको सबमिट कर देंगे तो उसकी ये डिटेल आ जाएगी। स्टेट कौन सा है? राजस्थान। इलेक्शन असेंबली कौन सी? बिलाड़ा। पार्ट नंबर, सीरियल नंबर 52 पे इनका नाम है नैना राम, पिताजी का नाम है भंवरलाल। यानी जैसी इनकी डिटेल्स में नाम था वर्तमान में 2025 की जो वोटर लिस्ट है उसकी इनकी डिटेल में जहाँ पे नाम इनका दर्ज है वो पूरी डिटेल यहाँ शो हो गई। फिर अपन इसमें ओके पे क्लिक करेंगे तो यह 3 चीज़ें पूछता है। शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस यानी उसका अपन जो एड्रेस है वो भी अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ अपन को केवल और केवल मोबाइल नंबर ही चेंज करने। अगर ये सारी चीज़ें नाम वगैरह चेंज करेंगे तो पहले BLO के पास अप्रूवल के लिए जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर अपन ऑनलाइन करेंगे, उस प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो अपन को इसका जो सेकंड ऑप्शन है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिटिंग इलेक्टोरल रोल, इस पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। इसमें सिर्फ अपन को मोबाइल नंबर चेंज करना है तो ये सारी डिटेल आएगी और फॉर्म खुलेगा। इसमें ये देखो ये ऑप्शन है एप्लीकेशन करेक्शन ऑफ एंट्रीज मोबाइल नंबर, इस पे क्लिक कर दो और दूसरा कोई चेंजिंग नहीं करना है, केवल मोबाइल नंबर ही जोड़ना है। मोबाइल नंबर पे क्लिक कर दिया तो मोबाइल नंबर इनके वापस यहाँ एंटर कर दो 9057592142 बाद में। ठीक है, फिर अपन इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पहले से पूछेगा, तो पहले से ये जहाँ के निवासी है वो पहले से डाल दो। फिर अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये कैप्चा आ जाएगा वापस इस पे 8H2XB4। फिर अपन इस पे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो OTP आएगी उसी नंबर पे जो नंबर अपन ने ऊपर एंटर किए हैं। फिर प्रीव्यू एंड सबमिट सेव 3 तरह के ऑप्शन है। कैंसिल यानी अभी तक अपन ने सही नहीं भरा, इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं। प्रीव्यू एंड सबमिट तो ये आपके सामने जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू शो होगा कि आपने जो मोबाइल नंबर अपलोड किए, ये देखो ये नंबर आ गए दिख रहे हैं। दूसरी कोई चेंजिंग अपने नहीं किए, एड्रेस वगैरह जो जो चेंजिंग करते वो इसमें आते, लेकिन अभी अपन को केवल मोबाइल नंबर ही ऐड करना है। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन है ई साइन एंड सबमिट, यानी जो ये फॉर्म है इसमें डिजिटल हस्ताक्षर हो जाएंगे और फिर यस, यहाँ पे आपको आधार नंबर पूछेगा, यानी जो अपन 8 नंबर फॉर्म भर रहे हैं इस पे भी अपन के आधार से जो OTP इनबिल्ड है उसमें से OTP जाएगी। OTP जाने के बाद सबमिट होगा, यानी जो आपने फॉर्म भरा है वो आपके द्वारा सत्यापित कर दिया गया है। एड्रेस चेंज करना हो अभी कोई नहीं करना है, अभी सिर्फ बाद में। अभी आपको सिर्फ गेट प्रोटेक्शन में सिर्फ आपका नाम और आपके परिवार की डिटेल ऐड करनी है और मोबाइल नंबर अटैच कर दो। अभी सिर्फ मोबाइल करना है, बाद में हो जाएगी। आधार नंबर डालेंगे फिर गेट OTP तो फिर यहाँ देखो ये बता रहा है जिस नंबर पे OTP लास्ट नंबर है ना 2142 उस पे OTP जा रही है और 2 अटेम्प्ट भी इसमें देगा, ज़्यादा नहीं देगा, वापस नए सिरे से करना पड़ेगा। सर्वर इश्यू हो गया है या OTP सही नहीं डाली हो तो ये चीज़ें हैं। फिर अपन इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो जो अपन ने फॉर्म भरा उसको अपन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड की वैसे ज़रूरत है नहीं क्योंकि डिजिटल साइन हो चुके हैं। फिर अपन यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, फिर वापस नए सिरे से उस फॉर्म को ओपन करना पड़ेगा।
एक तो ट्राई कर लो फिर अपन वापस सेम प्रोसेस है, रिसर्च पे जाएंगे, सर्च पे, और उसके अब सीधे अपन मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे 9057592142। अब जैसे ये अपन डालेंगे फिर और OTP मांगेगा। आज बिल्कुल गुड। यहाँ पे देखो ये 3 तरह के ऑप्शन है। माई नेम एग्जिट इन इलेक्ट्रो रोल ऑफ लास्ट SIR, यानी जो 2002 में जो SIR की गणना हुआ था उसमें अगर अपना नाम है तो ये टिक करेंगे। अगर उसमें अपन का नाम नहीं है, अपन के पिताजी का है, माताजी का है, दादा का है, दादी का है, तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और तीसरा ऑप्शन है कि न तो मेरा था, न मेरे पिताजी का है, न मेरे दादा का है, न दादी का है, यानी किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उसके लिए तीसरा ऑप्शन है। तो लगभग अपन के दो ही काम आएंगे, फर्स्ट वाला और सेकंड नंबर पे जाओ। तो अपन इस इनका फर्स्ट में था तो इसको फर्स्ट ऑप्शन कर लेते हैं। फर्स्ट टिक हो गया, ठीक है। वो अपन डिटेल इसमें लेंगे। सबसे पहले स्टेट S20 पे है राजस्थान, ठीक है, तो ये राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। फिर असेंबली आपका कौन से विधानसभा में था, शायद इनका 187 पे है बिलाड़ा, उस टाइम बिलाड़ा थी, भोपालगढ़ थी नहीं, तो ये 187 पे बिलाड़ा आ गए, ठीक है। अब आपका भाग संख्या कौन सा वो देखना पड़ेगा, उस टाइम का कौन सी भाग संख्या में आपका नाम था, कौन सी डेट पर, कितना नंबर है, 101 है। पटेल नगर आंशिक ये है, हरियाणा रोड सावजी का 101 पे ये 100 हरियाणा, शिवराम की डाणी, रायकों की डाणी, गुजरों की डाणी, देवनगर, यही है। तो ये अपन का जो बूथ होता है ना, वोट देने जाते हैं, वो संख्या यहाँ पे लिखनी है, इसको टिक कर दिया। अब वो सीरियल में आपका नाम कितने नंबर पे था, ये चीज चाहिए। उसके लिए 2002 की वोटर लिस्ट चाहिए आपके BLO को फोन करो, हाँ अभी मिल जाएगी। तो अपन जैसे मान लो ऐसे ही कोई सीरियल नंबर डाल दिया 115, तो 115 पे जिस पर इस भाग संख्या में इस पे नाम था उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। वैसे ये बक्साराम, देवाराम का नाम है, इनका नाम जिस पे है वो डिटेल चाहिए मेन, तो 2002 में। अब अगर अपन के पिताजी का डालेंगे तो पिताजी का EPIC नंबर आएगा, उसकी पूरी उनकी पूरी डिटेल आएगी और सीरियल नंबर आएगा। जैसे देखो ये तो इनका खुद का कर दिया, सपोज करो ये अपन के इनके फादर का करना, तो ये कर दिया, तो इसमें देखो ये सीरियल नंबर और असेंबली पूरी डिटेल आएगी, सीधी डालते ही उनका पिताजी की नाम आ जाएगा और उसको अपन को ऐड करना पड़ेगा। तो 2 तरह की डिटेल होगी, तो अपन इसको यस मान के एक बार कंटिन्यू करो। इसके लिए मैं तो अपन को 2 चीजें चाहिए, एक तो अपन की 2002 की वोटर लिस्ट अपन के पास होनी चाहिए, वहाँ नहीं है तो आप एक लिंक दे रखा है ग्रुप में, उसमें आप अपनी डाउनलोड कर सकते हो पास संख्या 2002 की। एक बार कंटिन्यू करो, आगे नहीं है, ठीक है। सबमिट टेस्ट द पेपर बोलो, टेस्ट द पेपर बोलो। वो आपके कितने हो गए डिस्ट्रीब्यूशन? एक मतलब कुल कितने हैं? कोई बात नहीं। तो ये जो नाम आ गया 115 अपने सीरियल सेलेक्ट कर ली, फिर ये पूछे, ये इसको चेकबॉक्स को टिक करना है कि माय नेम इज 2002 एज पर द अबव डिटेल्स, यानी जो ऊपर डिटेल दे रही है वो अपन की सही है, ठीक है। फिर इसको अपन कंटिन्यू करेंगे तो ये देखो यहाँ पे 2 तरह के आ रहा है, डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉल इन लास्ट SIR। अगर इनकी खुद की वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता तो इनके पिताजी की डिटेल आती, वो यहाँ आती, एक बार कर दो उसमें, और इनके नाम है तो यहाँ आ रही है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। फॉर्म में भी सेम सिस्टम है, लेफ्ट साइड में जो कॉलम है उनका 2002 में जिनका नाम है उसमें शो हो रहा है, राइट साइड में जो डिटेल्स है जिनका पिताजी का वोटर लिस्ट में 2002 में दादा का नाम था वो यहाँ शो हो रहा है। तो इनकी डिटेल
अब देखो इनकी पर्सनल डिटेल पूरी भरनी पड़ेगी अपन को। ये तो होगी चीज़ कि भाई अपन इनका 2002 में नाम है। देखो सबसे पहले इसमें जो कंपलसरी चीज़ें हैं वो 3 चीज़ें, 2 चीज़ें ही हैं, एक तो फादर नेम और मदर नेम, बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल। तो अपन ऑप्शनल में अपन एक तो डेट ऑफ बर्थ और एक आधार नंबर नेसेसरी डालें सबका, खुद का डालो चाहे किसी का दूसरे का करो, सबका इसलिए डालना है कि सत्यापन यहाँ से हो जाए, फोटो यहाँ से ऑटो सत्यापन हो जाएगा, फोटो डालने की जरूरत नहीं है। ऑटो आधार की जो फोटो होगी वो इसमें ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आप आधार नंबर नहीं डालोगे तो आप फिर उसको अपलोड करो, फिर आगे का प्रोसेस शुरू होगा, फिर आधार नंबर डालो। नहीं तो यहाँ अगर आप आधार नंबर डाल दिए तो आधार नंबर से जो आपका ऑटोमेटिक फोटो ले लेगा और वेरीफाई भी हो जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं, कंपल्सरी है जगह डाल दो, कंपल्सरी है जगह डाल दो एक ऐसे दूसरे कंपल्सरी में जैसे मान लो पिताजी का नाम ठीक है। और यहाँ से चूज फाइल से अपन कोई फोटो भी ले सकते हैं और फोटो 2 GB की होनी चाहिए। ऐसे क्लिक करके अपन कोई भी मान लो फोटो अपन को लेनी है, ये फोटो लेनी मान लो, ठीक है, वो कंप्यूटर में सेव होगी, ओपन हो जाएगी। अब इस फोटो को अपन रोटेट भी कर सकते हैं ऐसे जैसे, और दूसरी जूम के अपन को इस पेज में जहाँ पे फोटो आएगी वो पूरी क्लियर आने जैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन इसको सेव कर देंगे। जैसे ही अपन सेव करेंगे तो ये एरर मान लिया, फोटो इनवैलिड सबमिट। हाँ, अब इसमें 2 तरह का ऑप्शन, एक तो प्रीव्यू, एक सबमिट। तो अपन सबसे पहले इसको प्रीव्यू देख लो कि आपका यहाँ आपकी फोटो आ जाएगी और डेट ऑफ बर्थ डालोगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें, नाम, माता का नाम, सारी चीज़ें, ये डिटेल्स, और इसको आप टिक करके और फाइनल सबमिट कर, ठीक है। और सबमिट करने के बाद आपकी सीधी पूरी एक रिसिप्ट आएगी कि आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है। आपको सबमिट करते ही तुरंत BLO के कलेक्शन में आपका फॉर्म शो हो जाएगा, यानी BLO की पेंडिंग लिस्ट से आपका फॉर्म हट के कलेक्शन में आ जाएगा, यानी यार उस फॉर्म को अब जमा नहीं करवाना है पूरी डिटेल्स को। धन्यवाद।